अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मुबशिर है, मैं हूं पाकिस्तान से। आज की वीडियो बनाने बहुत ज़बरदस्त। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिफोर रिएक्शन में वीडियो की कुछ खूबसूरती बयान करता हुआ चलूं कि ऐसा इस वीडियो में क्या है और जिसकी वजह से आपका भाई इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के बारे में ये है एक ऐसी इमाम साहब के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जो हाल ही में अभी कुछ टाइम पहले हुआ है और ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, 3-4 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा खूबसूरत वाक़या, ऐसी खूबसूरत मंजर जो हर कोई जिसको जो कहते हैं ना कि इंसानियत क्या होती है, इंसानियत के बारे में बात करते हैं तो देखें वो इंसानियत इसमें यहाँ दिखाई जा रही है। तो ये एक ऐसे मुल्क अल्जीरिया में और मस्जिद का वाक़या है जहाँ इमाम साहब अपनी नमाज़ पढ़ा रहे थे, वो भी तरावी की नमाज़। तो तरावी नमाज़ पढ़ाते हुए एक अचानक एक बिल्ली ने उनके ऊपर जम की, और जब वो जम की तो आपको पता है कि बंदा नमाज़ पढ़ते हुए कोई ऐसी बात हो जाए तो बंदे का ध्यान, तवज्जो हट जाती है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन देखें इन्होंने ना इनकी तवज्जो हटी, इनका ना ध्यान हटा, बिल्कुल अपनी नमाज की तरफ फोकस था। लेकिन इन्होंने उस जानवर से ना झटका ना डरे, उल्टा उस जानवर को अगर वो ऊपर चढ़ा तो उसको सपोर्ट की, उसको प्यार किया, उसको गर्दन पे सहलाया और कैसे इन्होंने उसको यहाँ तक कंधे पे चढ़ के उसके बाद भी अपनी नमाज को जारी रखा। जितनी देर तक वो बैठी थी और उसके बाद वो खुद चली भी गई। तो ये एक खूबसूरत बयान। अब लोगों के इसके ऊपर जो रिएक्शन है, कैमरा लगा हुआ है, बिल्ली का पाक है नापाक है, ये सारी चीज़ें जो लोगों के दिल और दिमाग और डाउट जो सवाल आते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी लोग हैं दुनिया में सबके हैं, करेंगे। तो उसमें इस वीडियो के ज़रिए वो भी बताया गया है और खूबसूरती इसकी दिखाई गई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। तो भाई लेट्स स्टार्ट वीडियो। Few days ago, there was an imam from Algeria who was fulfilling the evening prayer known as Taraweeh, and a cat happened to jump on him, and it actually spent a bit of time there. The beauty of all of that was he did not panic and he did not cut his recitation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने कुछ चीज़ों को हलाल और कुछ को हराम करार दिया है। जहां खाने पीने में और कुछ आमाल में हलाल और हराम होने के अहकामात हैं, वहीं पर कुछ जानवर भी हलाल और पाक हैं, जबकि कुछ जानवर नापाक और हराम हैं। इनमें से कुछ जानवरों को खाना हलाल है, कुछ को खाना हराम है। इसी तरह से कुछ जानवरों को पालना हलाल है, यानी कि उसकी इजाज़त है, और कुछ जानवरों को नापाक करार दिया गया है, उनको नहीं पाला जा सकता। हाल ही में एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा गया कि अल्जीरिया की एक मस्जिद में, जहां पर नमाज तरावीह के दौरान एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, एक बिल्ली उनके पास आ गई। इमाम साहब ने तरावी की नमाज जारी रखी और तो और बिल्ली को अपने हाथ से बड़ी मोहब्बत से सहलाया भी, ना कि उसको झटक दिया, उसको दूर नहीं भगाया। ऐसे में बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बिल्लियां पाक होती हैं, और अगर इमाम साहब जब नमाज पढ़ा रहे हैं उनके सामने बिल्ली आ गई है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या इमाम साहब का ये अमल दुरुस्त था या फिर गलत? इस पर मुतादिद उलमाए कराम बिलखुसूस डॉक्टर जाकिर नाइक और मुफ्ती मैनक के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में टीम हम कदम इस पूरे मामले पर उलमा की राय आपके सामने रखेगी, जो कि अहादीस की रोशनी में बयान की जाएगी। सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए जिनमें इमाम साहब अल्जीरिया में 6 अप्रैल की रात को नमाज तरावी पढ़ा रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। जब कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है उसके सामने कैमरा तो नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अल्जीरिया समेत दुनिया के कई ममालिक में नमाज तरावी को बराह रास्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया जाता है। इसीलिए ये इमाम साहब भी फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे जिस वक्त नमाज तरावी के दौरान ये बिल्ली वहां आन पहुंची। याद रखिए कि ये किसी की भी पालतू बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक आम सी बिल्ली थी जो कहीं से भटकती हुई मस्जिद में आ गई और मस्जिद में आकर इमाम साहब तक आन पहुंची। इन मनाजिर में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्ली इन इमाम साहब से मोहब्बत का इजहार कर रही है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है, शायद ऐसा लगता है जैसे कुरान पाक की इस दिल आसूदा कर देने वाली तिलावत को सुनकर ये बिल्ली यहाँ पहुँच चुकी है। एक बार फिर से ये मनाजिर देखिए जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक और मुफ्ती मैनक की राय बिल्लियों के हवाले से, क्या वो पाक होती हैं या नहीं, आपके सामने होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद बार ये हुक्म दिया है कि जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ, उन पर जुल्म ना करो, उनसे नफरत का इजहार भी ना करो। और एक बहुत मशहूर हदीस मुबारका है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान करते हुए बताया कि एक खातून थी
جس نے ایک بلی کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور اس کو جیل میں قید کر دیا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس پر تشدد کیا تھا۔ اصل میں وہ خاتون بہت ہی پرہیزگار تھی، متقی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، مگر اس نے اپنی بلی پر ظلم کیا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود جب اپنی بلی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ It's totally wrong. Our beloved Prophet ﷺ always said you have to be kind to the animals. And there is a very famous hadith which all of us know, that once a lady had imprisoned and chained the cat and did not treat it kindly. Otherwise she was a pious lady and Allah subhanahu wa ta'ala put her in hell. Though she was pious, she used to pray, but she ill-treated the cat and chained the cat. Because of that ill-treatment, Allah subhanahu wa ta'ala put her in the hell. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح سے ایک اور حدیث سے واضح ہے کہ ایک عورت جو گناہگار تھی بلکہ زنا کرتی تھی، اس نے ایک بار ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اس کو پانی پلا دیا۔ اس گناہگار عورت کی صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جبکہ وہ زناکار تھی اور اس کو جنت میں ڈال دیا گیا۔ لہٰذا جانوروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، اسلام نے اس کو سراہا ہے۔ دوستو، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے ہے۔ مفتی مینک بلی کے حلال یا پاک ہونے سے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بات کر رکھی ہے، یہاں تک کہ مفتی مینک نے تو اپنے گھر میں بلیاں پال رکھی ہیں۔ She does zina, but once she sees a thirsty dog and she gives water to a thirsty dog. Because of that act, Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sin and puts her in Jannah. So showing kindness to animal is recommended in Islam. دوستو، اب جانتے ہیں کہ دنیا میں مشہور ایک اور عالم دین اور مبلغ اور دائی مفتی مینک اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مفتی مینک سے جب سوال کیا گیا کہ کیا بلیاں پاک ہوتی ہیں، مفتی مینک کہتے ہیں کہ جی ہاں، بلیاں بالکل پاک ہوتی ہیں، وہ نجس نہیں ہوتی، انہیں پالا جا سکتا ہے۔ مفتی مینک ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلیاں پاک ہیں، اگر وہ تمہارے ارد گرد گھومیں اور تمہارے گھر میں بھی رہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بلی اگر جائے نماز پر بھی آ جائے تو بھی کچھ غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ اس پورے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور بلی جائے نماز کے اوپر سے لے کر امام صاحب کی گود میں جا پہنچی، لیکن یہ سب کچھ پاک ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اسی لیے امام صاحب نے بھی بلی کو جھٹکا نہیں اور خود سے دور نہیں کیا، بلکہ اس کو سہلانے لگے بڑی محبت کے ساتھ۔ Mufti Menk, when he was asked, are cats pure? Yes, cats are definitely pure. I mean, that's the hadith says, "Innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat." You know, when the Prophet ﷺ declared that they are not najis, they are not unclean, they are actually pure. So if they will roam around you, so it's fine. If they come in, go out, your prayer mat, your house, they generally are clean. They keep themselves clean. When they want to, I was about to say use the bathroom, but what I mean is when they have to excrete, for example, they would go into their own little tray, or they have a little bit of that in intelligence, so they are pure. مفتی مینک یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیوں کو یہ تمیز بھی ہوتی ہے کہ انہیں پاخانہ کہاں کرنا ہے اور وہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، یہاں تک کہ بلی کو ہمیشہ دیکھ لیجئے گا جب بھی وہ پاخانہ کرتی ہے تو خود ہی اس پر مٹی ڈال دیتی ہے۔ دوستو، بلیاں پاک ہیں یا نہیں، اس پر احادیث کی روشنی میں مختلف علماء کرام کی رائے کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلیاں پاک ہوتی ہیں اور انہیں پالا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بلیوں کو پسند کرتے ہیں وہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ انہیں یہ ویڈیو کیسی لگی اور انہیں بلیاں پالنا کیسا لگتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔ تو بھائی جیسا کہ دیکھا آپ نے اس ویڈیو کے اندر کیسے وہ مسجد کے امام شیخ ولی نماز جب تراویح پڑھا رہے تھے اور اس دوران جب بلی ان کی طرف آئے، بلی ان کے اوپر جب چڑھی تو انہوں نے کیسے بلی کو پکڑا، پیار کیا، اس کے گردن کو سہلایا، نہ کہ بلی کو جھٹکا، نہ کہ اس سے کچھ عجیب سا فیل کیا، تو اس کو پکڑا تاکہ گر نہ جائے۔ وہ اوپر چڑھ کے کاندھے پہ چڑھ کے بیٹھ بھی گئے، پھر بھی وہ اپنی نماز کو پڑھاتے رہے، اپنی نماز جاری رکھی انہوں نے۔ اور دیکھیں اسی طریقے سے جب لوگوں کے سوال ہوئے کہ کیمرے کے حوالے سے کہ کیمرہ کیوں لگایا نماز پڑھاتے، کیمرے نہیں ہوتے، تو بھائی بہت سارے ملکوں میں اب کیمرے لگائے جا رہے ہیں، لائیو تراویح کی نماز اور بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں تاکہ اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کچھ اس طریقے سے بھی وجہ ہے اور کچھ دکھانے کی وجہ ہے، کچھ اسلام کے بارے میں بتانے اور
उसके कि इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, इस्लाम से बेहतर मज़हब नहीं है, इस्लाम में कोई ऐसी बुराई नहीं है जो लोगों के दिल और दिमाग में बिठा दी गई है। तो इस वजह से भी दिखाया जाता है कि नमाज कहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई जाती है, क्या होता है, सारी चीज़ों के लिए। और इसी के साथ जब कुछ मुफ्ती कुछ उलमाओं के ज़रिए इस हवाले से पूछा गया कि बिल्ली का पाक होना नापाक होना और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब पता किया गया, तो उस पर मुफ्ती हमारे जो मैनिक साहब हैं और इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हमारे उनसे भी पता किया, तो उन्होंने भी हदीस के बारे में और एक लेडीज़ खातून के बारे में जो कि बदकारी जिनाकारी की उसमें थी, और उन्होंने एक प्यासे कुत्ते को देखा तो उन्होंने उस कुत्ते को पानी पिला दिया, तो अल्लाह को वो चीज़ पसंद आई, अल्लाह ने उसके वो सारे गुनाह माफ़ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो देखें हमारे रब की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान की, अल्लाह का कौन सी एक छोटी आपकी काम पसंद आ जाए, नेकी पसंद आ जाए, बस आपकी एक नेकी, तो अल्लाह ताला देखिए सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इसी तरीके हमें भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से हमेशा तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के फरमाओं के फरमादार से हम अपने माओ का फरमादार बनाए, अल्लाह पाक हमें अपने माओ का फरमादार बनाए और हमें भी नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इससे आपकी एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि बिल्ली पाक नहीं है, ये मुफ्ती उन्होंने बता दिया है कि वो आपकी जाए नमाज में कहीं भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो लाइक और कमेंट करना भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, कमेंट करें। इसके साथ साथ मिलता हूँ इसी तरह की अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।